नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज अभी 1 फरवरी को म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट कर दिया गया। क्यों इस समय सेना ने तख्तापलट किया, इस पर एक संपूर्ण विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले म्यांमार के बारे में कुछ हम लोग जान ले। म्यांमार की लोकेशन आप देख सकते हैं, दक्षिण एशिया का एक देश है, प्रमुख चावल निर्यातक देश है। इरावदी नदी यहाँ की एक नदी है जो कि आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इसके उत्तर में चीन है, पश्चिम में ये देखिए बांग्लादेश है और भारत है, और इसके दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और लाओस है। पर ये आप जान लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, उसके तब करंट जो वर्तमान घटना है तब मैं आता हूं। 1945 में जापानियों ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था, तो ब्रिटेन ने आंग सांग की पार्टी की मदद से जापानियों को वहां से खदेड़ा। उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध वहीं पे 1945 में समाप्त होता है। फिर अब जो ब्रिटेन है उससे बर्मा को आजादी मिली 1948 में, और जो आंग सांग नेता थे उनकी हत्या हो जाती 1947 में। अब 1962 तक वहां पर लोकतांत्रिक सरकार रही। 62 में तख्तापलट फिर होता है। अब पहली बार होता तख्तापलट, फिर नहीं, पहली बार होता तख्तापलट, और वो सेना वहां पर काबिज हो जाती है और 1988 तक काबिज रहती है। 1988 में फिर एक जन आंदोलन होता है और सेना का एक अधिकारी उस जन आंदोलन को हाईजेक करते हुए अपने उस सत्ता पर काबिज हो जाता है। अब वही जन आंदोलन से एक नेता निकली, आंग सांग सू की। उन्होंने वहां पर 1988 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू कर दिया। अब उसके जब सेना ने देखा तो आंग सांग सू की को नजरबंद कर दिया। 2010 तक वो नजरबंद रही, लगभग 22 साल तक। 2015 में इलेक्शन होते हैं और आंग सांग सू की की जो पार्टी है उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एनएलडी लिख देते हैं, एनएलडी। इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, सरकार बनती है, लेकिन आंग सांग सू की स्टेट काउंसलर बनती हैं उस सरकार में, और विन मिंट राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक, अब वर्तमान घटना पे हम आते हैं। वर्तमान घटना ये जो तख्तापलट की हुई, ये क्यों हुई, कारण इसके पीछे आप जानिए। म्यांमार अभी पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए वहां पर पुनः। म्यांमार की संसद में सीटें हैं 476। ठीक, अब 2008 में एक सैन्य मसौदा तैयार हुआ। उस सैन्य मसौदा के अनुसार लोकतांत्रिक आंदोलन चल ही रहा था तभी, तो उन्होंने थोड़ा सा, सेना ने, भाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा था, तो सेना ने कहा कि हम एक सैन्य मसौदा तैयार करते फिर लोकतंत्र को आगे बहाल कर देंगे। तो सैन्य मसौदा के अनुसार 2008 में 25% जो सीट है इस 476 की वो सेना के पास होनी चाहिए, यानी 25% यानी 119 सीट, 119 सीट सेना के पास होनी चाहिए। दूसरा है गृह रक्षा और सीमा संबंधी जो मामला है वो सेना के पास होना चाहिए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। 25% सेना के पास और गृह रक्षा और सीमा संबंधी जो भी मामला है वो सेना के पास रहेगा। अब लोकतंत्र बहाल हो जाए, सेना का कुछ नहीं करना भाई। सेना जो दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है वो तो सेना के पास आ ही गए इस मसौदे के अनुसार। अब और एक और खास बात, संविधान संशोधन के लिए 75% सीटें आपके पास, मतलब म्यांमार में होनी चाहिए। उसके लिए जरूरत है 75% सीटों की, यानी 357 सीट अगर किसी के पास है इस 476 में से, ये 75% हुआ, 476 का 75% 357 सीटें हुई। यानी अगर 357 सीटें अगर आपके पास म्यांमार में एनएलडी को मिल जाती हैं तो ये संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक, अब आप ट्विस्ट देखिए, क्या ट्विस्ट है।
जब पिछले साल चुनाव हुए तो उसमें एनएलडी को मिल गई 396 सीटें। अब और इनको मिल गई 119, इनको मिला ही नहीं, इनको मात्र सीटें मिली लगभग 80 सीटें। 80 इसमें जोड़ दें, 6 9 17 3 4, इनको 80 सीटें मिली। अब इनका तो 119 सीटें मिलनी कि नहीं मिली, सब सीटों पर खड़े हो गए थे भाई कैंडिडेट, इनके सब जीते चले गए। अब जब इनको इतनी सीटें मिल गई तो 75% सीटों से बहुत ज्यादा है। अब इनके पास आ गया पावर संविधान में संशोधन करने का, और संविधान में संशोधन करने का जो पावर है वो सेना को डर हो गया कि ये 25% ये खत्म कर देंगे और गृह रक्षा सीमा संबंधी जो मामला है ये खत्म कर देंगे, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा सीटें आ गई है कि अब सेना फिर कभी भी काबिज नहीं हो सकती है। ये मेन रीजन था इस समय तख्ता पलट होने का। अब जब इनके पास इतनी सीटें पहुंच ही गई हैं तो जिस दिन वहां पे बैठक होनी थी उसी की सुबह 1 फरवरी को तख्ता पलट हुआ, और उसी की सुबह सारे नेता आंग सांग सूकी को नजरबंद कर दिया गया, विन मिंट को भी नजरबंद कर दिया गया और तख्ता पलट कर दिया गया। सेना ने पूरी सत्ता हथिया लिया, अपने हाथ में ले लिया। ठीक, ये आपका विश्लेषण इस समय तख्ता पलट क्यों हुआ, इस ये मैं विश्लेषण मैंने ये आपको दिया। अब आप देखिए भारत को क्या परेशानी हो सकती इससे। भारत हमेशा कहता आया है लोकतंत्र बहाल होना चाहिए हर जगह, चाहे जहां हो। लोकतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक भारत, क्योंकि भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के हम लोग हिमायती हैं। तो जब सेना ने यहां पर काबिज कर लिया तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा भाई आप इंटरफेयर कीजिए और वहां पर सेना लोकतंत्र की बहाली हो। अब ये आप देखिए आंग सांग सूकी जो नेता हैं वो प्रो इंडियन है। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी 1964 में, तो इंडिया के काफी करीब मानी जाती हैं। अगर वो यहां पे सत्ता में रहती तो भारत को कोई परेशानी ज्यादा, क्योंकि पड़ोसी देश है ना म्यांमार, तो भारत को कोई परेशानी नहीं होती। अब जो सेना है वो सेना चीन, यहां पे चीन लिख देते, इसके उत्तर में चीन है, वो सेना चीन के उसमें है, फेवर में ज्यादा आती है, और चीन वहां के विद्रोहियों को हथियार की सप्लाई करता ताकि वो भारत में घुसपैठ कर सके, भारत को डिस्टर्ब कर सके। यहां पर हमारी विदेश नीति जो है वो ये कहती है कि यहां पर लोकतंत्र होना चाहिए, भारत ने हमेशा कहा। लेकिन अब आप देखिए अगर सेना ज्यादा समय तक सत्ता में काबिज रही, जैसे 1964 तक, 1962 से 88 तक सेना काबिज रही, तो उतना बढ़िया संबंध नहीं हो पाया था इंडिया का। तो चाहती है कि भारत की यहां पे लोकतंत्र ही रहे, लेकिन जब सेना अगर आ गई फिर दोबारा, तो भारत अब थोड़ा मध्यम मार्ग इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं भाई ठीक है, सेना अगर लंबे समय हम लोकतंत्र का समर्थन यहां पे करेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अगर सेना यहां पर ज्यादा समय तक सत्ता में रहती तो हम उनसे भी अपना रिलेशन बेहतर करें। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक विषय है, और चीन भाई प्रसन्नचित है इससे कि सेना ने हथिया लिया, वो हमारे फेवर में आ जाएगा चीन, ये म्यांमार। ये आपका पूरा जो तख्ता पलट का विश्लेषण था। अब इस समय आप देखते हैं जो वहां पर प्रदर्शन हो रहे, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, टीयर गैस, लाठीचार्ज सब सेना के द्वारा किया जा रहा है, और सारी बख्तरबंद गाड़ियां रोडों पे चल रही हैं, इंटरनेट जाम कर दिए गए हैं, और ये आंग सांग सूकी और विन मिंट तो नजरबंद ऑलरेडी किए जा चुके हैं ताकि जन आंदोलन को कोई नेता ना मिल सके। अब सेना वहां पर थोड़ा दमन कर रही है। इससे पहले भी 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में जो रोहिंग्या मुस्लिम रहते थे उन पर सेना ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और 2017 में उस समय आंग सांग सूकी थी,
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया बड़ी टफ आंग सान सू की के विरोध में गई, आंग सान सू की बड़ी आलोचना हुई। अब यहां पर सेना मजबूत हो जाती है, आंग सान सू की कमजोर पड़ जाते हैं। यह भी एक बहुत परेशानी का विषय हुआ था उस समय आंग सान सू की के लिए। ये आज जो आपका करंट इशू था म्यांमार में तख्ता पलट, इसका संपूर्ण विश्लेषण हमने प्रस्तुत कर दिया और इसमें से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, मेंस भी मिलेंगे और इंटरव्यू अगर इस दौरान कहीं किसी का लगता है तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मान के चलिए विश्लेषण आप ध्यान से सुनो। अगर इसमें और आपको कुछ ऐड करना बिल्कुल आप लोग ऐड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विश्लेषण सही दिशा में होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़े। जितनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं आप महसूस कीजिए इसको, और हम भी जानते हैं कि आप भी बहुत मेहनत करते हैं इस कंपटीशन लाइफ के दौरान, और करना पड़ता है। बिना मरे कोई व्यक्ति जन्नत नहीं देखता, जन्नत देखना है तो मरना ही होगा। आपको अगर परीक्षा में सफल होना है निसंदेह आपको मेहनत करनी ही होगी, उसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।